जय श्री राम दोस्तों, आज हम एक अनोखे और रोचक तजुर्बे की बात करेंगे। क्या आपको पता है कि कौन सा चंद्रमा अपने खुद के रिंग्स के साथ घूम रहा है? जी हाँ, आपने सही सुना। रिया, जो सैटर्न का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है, उसके पास अपने खुद के रिंग्स हो सकते हैं। तो चलिए इस मजेदार साफा में रिया के रिंग्स के बारे में गहरा अध्ययन करते हैं। दोस्तों, यह खबर उठाती है कि कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने प्रमाण मिला है कि रिया के चारों तरफ कुछ तत्व यानी मटेरियल घूम रहे हैं, और यह पहली बार है जब किसी चंद्रमा के आसपास के रिंग्स का पता चला है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है, तो सुनिए, मैं बताता हूँ। सैटर्न के आसपास के रिंग्स का प्रसिद्ध दृश्य तो हम सबने देखा है, लेकिन अब लगता है कि सैटर्न की नहीं बल्कि उसके चंद्रमाओं की भी अपनी रिंग्स हो सकती है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने रिया के नजदीकी परिक्रमा की और उसने कुछ तथ्यों का प्रमाण पाया है जो इस थियरी को समर्थन करती है। दोस्तों, रिया एक बेहद महत्वपूर्ण चंद्रमा है। इसकी विशालता, गरिमा और गर्भीय तापमान हमारे साइंटिस्ट्स को हमेशा से प्रभावित करती आए हैं। लेकिन अब यह पता चलने के बाद कि रिया के पास भी अपने खुद के रिंग्स हैं, वो ही जो हमारे ग्रहों के आसपास देखे जाते हैं, तो यह चंद्रमा और भी अद्भुत बन गया है। लेकिन भाई, यह रिंग्स कैसे बनते हैं? इसका कारण है रिया के ग्रेविटेशनल फोर्स और उसके साथ घूमते हुए पार्टिकल्स और पैटर्न का एक समूह। यह पत्थर और तत्व रिया के नजदीकी मून्स या फिर दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के प्रभाव से एकत्र होते हैं और रिया के आसपास घूमते हैं, अपने खुद के रिंग्स को बने हुए। दोस्तों, यह खूबसूरत और रोचक तजुर्बा हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए एक नई खोज का दरवाजा खोलती है। इससे हमें समझने का मौका मिलता है कि चंद्रमाओं और ग्रहों के बीच में कितने अनोखे और रोचक संबंध होते हैं। इससे हमें ग्रह और चंद्रमाओं की विकास की समझ और हमारी दुनिया की उपलब्धियों में एक नया पैना मिलता है। लेकिन दोस्त, यह खोज अभी शुरुआत है। अभी तक हमें रिया के रिंग्स के बारे में बहुत कम जानकारी है। हमें और गहरे अध्ययन करने की जरूरत है ताकि हम इस फिनोमेनन को समझ सके और उसके पीछे छुपे राज को खोले सके। दोस्तों, रिया के रिंग्स की खोज हमें और भी जोश और उत्साह प्रदान करती है, क्योंकि यह हमें समझाने की कोशिश करती है कि चंद्रमाओं के आसपास भी अनेक प्रकार के रोचक और अनोखे तत्व मौजूद हो सकते हैं। यह हमारे ग्रहों और चंद्रमाओं की उत्पत्ति, विकास और एवोल्यूशन को समझने में मदद करती है। और दोस्त, यह खोज हमें एक और चीज बताती है कि हमारी ग्रह परिवार की जड़ें शायद और भी समृद्ध है। सैटर्न के साथ साथ रिया भी अपने खुद के रिंग्स के साथ घूम रही है, और इससे हमें यह संभावना मिल जाती है कि दूसरे चंद्रमाओं और ग्रहों में भी रिंग्स मौजूद हो सकते हैं। तो दोस्त, आज हमने रिया के रिंग्स के बारे में एक साफा किया। यह खोज हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के एंडलेस क्वेस्ट फॉर नॉलेज का एक और प्रमाण है। फ्लैट हमें और अध्ययन करना होगा और हमें रिया के रिंग्स के बारे में और गहरे जानकारी प्राप्त करनी होगी। आने वाले समय में जब हम और ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि रिया के रिंग्स किस प्रकार बने हैं, उनमें कौन कौन से तत्व मौजूद है और इनका प्रभाव क्या है। शायद हमें और रोचक तजुर्बे और अनोखे खोज का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आज हमने एक नई खोज के बारे में बात की है, रिया के रिंग्स के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह साफा पसंद आया होगा। इससे हमें समझ आता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना अनोखा, कितना रोचक और कितना अद्भुत है। चलिए आगे की खोज के लिए तैयार हो जाए और अनंत ब्रह्मांड में और अनोखे तजुर्बे की तरफ बढ़ें। धन्यवाद।